नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ हिंदी के ऐसे क्वेश्चन उठा करके छांट करके लेकर आया हूं जो किसी न किसी रूप में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए करते हैं हम 80 क्वेश्चन हैं ये जिनको हम करने वाले हैं। तो आनंद मठ किसने लिखा? भाई, आनंद मठ को लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति क्या नाम क्या है, यानी क्या था? तो जयशंकर प्रसाद का नाम आते ही है ना कामायनी याद आती है, यानी कामायनी उसकी जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी। अगला प्रश्न है, पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? तो सिंह रूपी पुरुष, पुरुषों में जो है शेर। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो देखिए भाई, जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको हम कहते हैं अव्ययीभाव। दूसरा पद जिसका प्रधान होता है उसको हम कहते हैं तत्पुरुष। यानी पूर्व को हम पहला को पूर्व भी बोलते हैं और दूसरा को उत्तर बोलते हैं। और उभय के स्थान पर यहाँ कई बार पूछा जाता है कि जिसके दोनों पद प्रधान, तो ये उभय है। उभय का मतलब भी दोनों ही होता है, तो दोनों पद प्रधान। दही बड़ा पद का विग्रह कई बार आता है ये एग्जाम में। दही में डूबा हुआ बड़ा, ये इसका विग्रह होगा। नव युवक पद का विग्रह कीजिए भाई। तो नव है जो युवक, जो नहीं, नव है जो युवक, जो नहीं, जो युवक। किस समास में उत्तर पद प्रधान नहीं है होता है? तो भाई देखो, ना तो कर्म तत्पुरुष में होता, ना द्विगु में होता, ना तत्पुरुष में होता, तो द्वंद्व में होता है। यानी कि किस समास में उत्तर पद प्रधान नहीं है? तो सॉरी, देखिए हम बात करें, कर्म तत्पुरुष है और द्विगु है, ये तत्पुरुष के भेद ही होते हैं भाई। तो अब द्वंद्व है ना, इसमें उत्तर पद प्रधान नहीं होता, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। धर्म प्राण पद का विग्रह क्या होगा? तो धर्म प्राण, धर्म ही है जिसका प्राण। तो क्या है? धर्म ही है प्राण जिसके वह। अगला प्रश्न है, समासिक पद का चयन कीजिए। तो समासिक, ना कल्लोल है, ना संप्रेक है, ना बिजली है। समासिक का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ना। तो यहाँ दो शब्दों के द्वारा जुड़ा हुआ है सुख साधन, सुख के साधन, तो सुख साधन हो जाएगा। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तत्पुरुष में तो उत्तर पद माना जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। दूसरा पद का मतलब उत्तर पद भी होता है भाई। अगला, जिन पदों में रूपक अलंकार हो वहाँ कौन सा समास माना जाता है? तो भाई वहाँ कर्म तत्पुरुष समास माना जाता है, जिसमें रूपक अलंकार होता है। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में कौन सा समास है भाई? जिसका ना पहला पद संख्यावाची होता है वो होता है देवगु। तो यहाँ त्रिलोचन है, तो त्रिलोचन यहाँ व्यक्ति के संदर्भ में है। तो त्रिलोचनानी ऐसे तीन है नेत्र जिसके, तो तीन आंखों वाले कौन? शिव। तो शिव है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्री समास होगा। अदरवाइज त्रिलोचन जो है द्विगु समास होता है भाई। संसार सागर, संसार का सागर, तो ये है कर्मधार्य। पराश्रित, इसमें होता है का अधिकरण, ये कौन सा है? पर आश्रित, दूसरे के ऊपर आश्रित, तो ये हो जाएगा भाई अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी अधिकरण में पर। बेखबर, खबर से रहित, यानी बे इसमें क्या है? अव्यय है, और जिसका पहला पद अव्यय होता है उसको हम बोलते हैं अव्ययीभाव समास। तो ये अव्ययीभाव समास होगा। पीताम्बर, पितानी अंबराणी यह शेष है, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो बहुब्री समास भाई। मृगनैनी, मृग नैन यह शेष है, मृगनैनी, मृगनैनी, मृगनैन है जिसके, यानी कि हिरन जैसी आंखों वाली या हिरन जैसी आंखें। यदि हिरन जैसी आंखें हैं तो
यदि हम लिखेंगे हिरन जैसी आंखें तो आएगा ये कर्मधारय है, और मृग जैसी आंखों वाली है, मृग जैसी आंखें हैं जिसकी, तो वहां बहुब्रीहि होगा, अदरवाइज ये कर्मधारय होगा। अपत्य और अपथ्य, इसमें आपको इन दोनों का जो सही सॉल्यूशन है ना वो देना है। अपत्य का अर्थ क्या होता है, अपथ्य अर्थ क्या होता है। तो देखो यहाँ निषिद्ध भोजन, संतान, पुत्र, दवा, पुत्र, भोजन, तो ये अपत्य जो होता है ना, अपत्य का अर्थ होता है बच्चे या संतान, और अपथ्य, अपथ्य होता है वैसे रास्ते का भोजन या भोजन निषिद्ध होना, तो इसका उत्तर आएगा भोजन निषिद्ध होना, संतान और भोजन निषिद्ध होना। अगला है आकार, आकर और आकार। अब देखो भाई, आकर का मतलब खजाना और आकार बनावट, तो इसका उत्तर हो जाएगा खजाना और बनावट। अगला केस और केस, भाई केस बाल होते हैं और केस सूटकेस डब्बा होता है, तो ये हो जाएगा इसका दर्शन, दसन। अब दसन और दसन, एक में बिंदु है और एक में बिंदु नहीं है। एक दसन का अर्थ होता है दांत, एक का अर्थ होता है काटना, तो पहले का दसन का होता है दांत, दूसरे का होता है काटना। क्षति और क्षिति, क्षति माने होती है हानि, क्षिति माने होती है धरती, तो हानि पे ये हो जाएगा इसका उत्तर नंबर 6 का, नुकसान या धरती। ग्रह और दुग्ध, घर का और दूध का जो संबंध है ना वो देखो भाई, घर का और तारों का है, ग्रह दुग्ध, तो घर और तारा। सुमन सुवन, सुमन, सुमन मीन्स पुष्प, और सुवन माने भाई अच्छा वन, तो पुष्प कहाँ होंगे, वन में होंगे। अगला है बर्बर का विलोम बताओ भाई, बर्बर का विलोम होता है सभ्य। अंगीकार का स्वीकार, अंगीकार का विलोम, ये अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, तो स्वीकार करना भी हो गया, विअंगीकार भी नहीं है और तिरोभाव भी नहीं है, तो इसका है ना तिरस्कृत आएगा। बुलंद का विलोम अर्थ, बुलंद जो है ना दबने वाला ना हो, दब्बू। कायर, निम्न, अधम, तो इसका आ जाएगा भाई बुलंद का निम्न। वैसे ये निमन की बजाय है ना दब्बू, इसका सही है, निमन की बजाय दब्बू करेंगे इसका। अगला है वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है, सोमनस्य। चिरंतन का विलोम क्या होता है भाई, नस्वर। निषिद्ध का विलोम होता है, निषिद्ध का अर्थ होता है भाई मना करना, और विहित का अर्थ होता है मतलब मानना, तो विहित आएगा। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। मर्त्य का विलोम है अमर, मरते मृत्यु को प्राप्त, और अमर जो कभी भी ना मरे। बहुवचन देखने हैं भाई इसमें, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, उपरोक्त सभी, तो देखो भाई सारे के सारे ये बहुवचन में है, होश भी है, दर्शन भी है, हस्ताक्षर भी, ये सारे है ना बहुवचन में ही लिखे जाते हैं, एक वचन में नहीं, क्योंकि हिंदी में निमन शब्द जो है ना सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू है, होश है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल, ये ऐसे शब्द हैं भाई जो हमेशा है ना बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बहुवचन है भाई, तो इनमें से बहुवचन कौन सा है, लेखक है, गुरु है, युवा है, भक्तजन है। इसका ऑप्शन नहीं है भाई नंबर 4 का। आगे चलिए, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं भाई संस्कृत में वचन 3 होते हैं, तो हिंदी में 2 होते हैं, सॉरी। अब ये ना भगतजन नंबर 4 पे हम बात कर रहे थे ना, तो ये है ना इसका नंबर 3 पे ना भगतजन, ये उत्तर आएगा इसका। आगे बात करते हैं
निम्न में से एक वचन है, एक वचन में प्रयुक्त है, तो दय का है, यानी चांदी है, सोना है, लोहा, सारे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं भाई। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो किसमें वृद्धि संधि नहीं है भाई? अभ्यागत में है, या कैक में, जलोग में, या माओग में। तो अभी आगत, अभ्यागत जो है वृद्धि संधि है ना। वृद्धि संधि में जैसे ए का ए प्लस आई होता है ना, तो ओ बराबर औ होता है, तो औ प्लस ओ बराबर औ होता है। तो उसी तरह से यहाँ अभ्यागत जो है ना, ये वृद्धि संधि का उदाहरण, अभी प्लस में आगता आएगा ये, तो इसलिए यही उदाहरण इसका नहीं है। साधु आचरण का संधि विच्छेद कीजिए। साधव प्लस में आचरण, देखिए साधव प्लस में, साधु प्लस में इसका आचरण, क्योंकि ऊ का है ना वह बन जाता है भाई, साधव बन जाएगा इसका। भानुदे में कौन सी संधि है, तो भानुदे, भानु प्लस में उदे। अब भानु है ना, ये पहले छोटा नु होगा, और उदे तो छोटा ऊ प्लस में छोटा ऊ बराबर है बड़ा ऊ, तो ये भानुदे है ना, ये दीर्घ संधि हो जाएगी भाई। अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुष्ठान, अनु और ये स्थान, अब ये स ना इसका के थ में परिवर्तित हो जाएगा, तो अनु प्लस में स्थान हो जाएगा। गिरीश में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि, सॉरी दीर्घ संधि है, क्योंकि छोटी री है ना, गिरी में छोटी ई आएगी, छोटी गिरी प्लस में ई से, तो छोटी ई प्लस में छोटी ई बराबर है बड़ी ई, तो गिरीश में हो जाएगी भाई दीर्घ संधि। परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो परिच्छेद में परि प्लस में छेद, ये है ना व्यंजन संधि है भाई। धनु प्लस में टंकार, धनुष टंकार, तो ये विसर्ग आएंगे, तो सीधी सी बात है भाई, विसर्ग संधि है ये। अगला है परस्पर, परस्पर में भी कौन सी संधि है? परस्पर है प्लस में पर, तो ये भी विसर्ग संधि है। प्रति प्लस में उपकार, कौन सी संधि है? प्रति, ई प्लस में उ बराबर है यू, तो ये कौन सी हो जाएगी? यण संधि। नयन में कौन सी संधि है? नी, नयन, अयाति संधि, ने प्लस में अन, तो ए प्लस में ए बराबर है ये आई है, तो नयन। अगला है पावन में कौन सी संधि है? पो अन, तो इसमें भी अयाति संधि है। विपत जाल, विपत जाल में कौन, विपत है का इसमें दय हो जाएगा, तो व्यंजन संधि है भाई ये। अगला है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? अब स्वागत है, ये व्यंजन संधि का है। उत प्लस में श्वास, सरोवर, सरोज, तो ये ना उत प्लस में श्वास जो है ना, स्वागत है, सु प्लस में आगत है, तो ये स्वर संधि है। सरवर, ये भी और ये भी सारे ये संधि के हैं, तो उत प्लस में श्वास है ना, ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, इनमें से संधि विच्छेद का है ना उदाहरण बताना है जो सही है। संधि तथा प्लस में एव, ये पहले वाला गलत है भाई। स्वच्छंद वाला भी गलत है भाई। महा प्लस में ऋषि है ना, ये बिल्कुल सही है। और अन्वेषण का अनु प्लस में ऐसना आएगा, तो ऐसने अनु, अनु प्लस में ऐसने ए आएगी, आई नहीं आएगी ना उसमें, तो ये भी सही है आपका महर्षि। आरो, अहोरात्र, अहोरात्र का शब्द का संधि विच्छेद करना है। अहो, अहो रात्र, अहन प्लस में रात्रि, यानी अहन का दिन और रात्रि का रात्रि, तो ने का यहाँ क्या हो जाएगा? है हो जाएगा, अहो रात्रि। अगला है किस शब्द में सही संधि हुई है भाई? स्वाछंद, स्वच्छंद, महर्षि, गतिरोध, मतैक्य, तो ये मतैक्य है ना भाई, ये बिल्कुल सही है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? अब संसार, सम प्लस में सार, अति प्लस में अंत, सदाचार, सत प्लस में आचार, सामाजिक जो है ना, सामाजिक है ना, ये नहीं है, बाकी संधि के उदाहरण है भाई। अगला है पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? तो पुरोधा में जो है कौन सी संधि है भाई? पुरोधा शब्द में जो संधि है वो है
पुरः ऊधा, तो ये विसर्ग संधि आएगी भाई। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? मूर्धन्य, मुख के द्वारा जो बोला जाए तो मूर्धन्य होता है इनमें भाई ढ। देखिए विद्यार्थी गाइस, ये जो है ना प्रश्न किसी ना किसी रूप में पूछे जाते हैं कहीं कहीं से। जो पीछे एग्जाम में आए हुए प्रश्न पत्र है ना, उनमें से मैंने ये कलेक्ट किए हैं। तो आगे आने वाले एचटेट सीटेट या किसी भी टेस्ट में है ना ये आ सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ढेर सारी वीडियो और देता रहूँगा। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, पहला तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा पांचवा या पहला पांचवा। तो देखो भाई, दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं ना, वो तो होते हैं महाप्राण, और पहला और तीसरा वर्ण होता है ना, ये होते हैं पहला तीसरा पांचवा। पहला तीसरा पांचवा तो होते हैं भाई अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा भाई होते हैं महाप्राण। याद रखना। कौन से वर्ग में हर्षव स्वर है? कौन से वर्ग में हर्षव स्वर? हर्षव कौन से होते हैं? जिनमें छोटी मात्राएं होती हैं। तो आ ई उ री पहला गलत है भाई। अगला जो है ना बी का, ये बी का सही है बिल्कुल भाई। सप्रस व्यंजन वाला वर्ग कौन सा भाई? सप्रस व्यंजन होते कौन से भाई? मुख जीव आदि का है ना, जो स्पर्श हो, बोलते होस्ट आदि का स्पर्श हो, वही होते हैं स्पर्श। तो ये रे ले, ये रे तय ले है ही नहीं, ये रे ले वह, ये रे ले वह नहीं। तो इसमें है ना कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे, तो इसमें है ना ये स्पर्श हो गए, कै चे ते पे, ये ना स्पर्श करते हैं मुख से, तो ये स्पर्श व्यंजन है। वैसे भी हम बोलते हैं कैवरग, कैवरग के 5, चैवरग के 5, तैवरग के और टैवरग के और पैवरग के। अब ये 25 जो वर्ण होते हैं ना, ये भाई स्पर्श वर्ण होते हैं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमने ये मुख्य मुख्य प्रश्न आज देखे। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ त्रुटि दिखाई देती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।